नाटक? कैसा नाटक माया बेबी? बदलने का अश्विन। अश्विन मल्होत्रा। सब अपनी चाल सीधी कर सकता है, लेकिन तुम टेढ़े के टेढ़े ही रहोगे। हूं तो तुम्हारा ही बाप ना माया बेबी। कुछ तो लक्षण मुझ में भी होंगे। रग रग से वाकिफ हूं तुम्हारी। ये पार्टी, दुनिया भर के सामने अपने प्यारे पप्पा को अपनाना, मेरे बारे में सब कुछ बताना, काफी स्मार्ट हो गई है हमारी बेबी। जरूरत थी अश्विन। अब वहां खोया मुझे। किसी को भी नुकसान पहुंचा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो नुकसान किसने पहुंचा है। अब तक मैं तुमसे भागती रही थी ना। अब भागने की बारी तुम्हारी है। लंगड़ी टांग साथ देगी। सब कुछ बता दिया तुमने माया बेबी, लेकिन लंगड़ी टांग का राज बताया नहीं। तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं तो बाप हूं। मैं नहीं भूला। अगर तुम चुप रहोगी और मुझे यहां रहने दोगी तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। स्मार्ट हो। अब आगे क्या करना है तुम पे छोड़ देता हूं। हाँ यार। Sweet dreams. अर्जुन, हद होती है हर चीज की। मतलब मेरी समझ में नहीं आता, लोग सालों लगा देते हैं शादी की प्लानिंग करने में, और मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी लाइफ इतनी सिंपल तो कर नहीं सकता। 7 दिन? अरे शादी की प्लानिंग 7 दिन में कैसे हो सकती है? अच्छा, शादी के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले लड़की, वाह, वो हमारे पास है। फिर पंडित, उसके बाद फैमिलीज। शादी में तो फैमिलीज के लिए हमारी फैमिली, सांस की फैमिली और माया की फैमिली। स्वीट एंड सिंपल शादी होगी। अर्जुन, इसे कहते हैं सिंपल शादी? ओए होए, तेरे भाई की फोटोशूट हुई है यार। सेलिब्रिटी बन गया तेरा भाई, बॉस। यार मतलब मेरी समझ में नहीं आता अर्जुन, हर बात को मजाक क्यों बनाते हो तुम? अगर तुम्हारी शादी सही ढंग से नहीं हुई ना तो लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी इसलिए कोई प्लानिंग नहीं की। सौतेला प्यार बड़े। देखो मेरी माँ, ये बात तो सच है, सौतेली तो मारती भी है। देख, आइंदा बोला ना तो जूता उठा उठा के मारूंगी। पर आपने तो बोला था। अयान, मैं कुछ भी कहूं वो मेरा हक है, कोई और नहीं कह सकता। दुनिया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकती। Exactly my point. जब दुनिया को आपके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है, तो फिर मेरी शादी के बारे में कैसे कह सकते हैं? मेरी शादी बहुत सिंपल होगी। माया मल्होत्रा नाम बड़ा है, लेकिन है बहुत स्वीट सिंपल टाइप की। वो जिन हाथों से लाखों के चेक साइन करती है ना, सेम हाथ से अच्छा खाना बनाती। शादी बहुत स्वीट होगी, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। बेटा, तेरी इसी स्वीट और सिंपल शादी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। टाइम ही तो नहीं है माँ। टाइम इज मनी एंड ट्रस्ट मी, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, माया की खुशी के लिए कर रहा हूँ। पर अर्जुन, माँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दी। शादी होगी 1 हफ्ते में। ज्यादा करोगे ना, मैं और माया मंदिर में जाके शादी कर लेंगे और फिर दोनों प्लानिंग करते रहना। सो ओनली 1 वीक यू गाइस हैव। जुगाड़ करो, अरेंजमेंट करो, क्योंकि 1 हफ्ते में आपका राजा बेटा और तेरा भाई दूल्हा बनेगा। प्लानिंग कर लो माँ, और तू भी
जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अभी लाई। जल्दी दो माँ। कल मिस्टर मलकानी ना बहुत खुश थे कि मैं सिंगापुर नहीं जा रही। आज लेट पहुंची ना तो उनकी खुशी भी जाएगी भाड़ में और मैं भी जाऊंगी भाड़ में। टिफिन। ओह थैंक यू सो मच। अब मेरी चाबी कहाँ रख दी मैंने? मैं ठीक हूँ पापा। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अर्जुन की दोस्ती के भरोसे पे रुकी थी और मैं जानती हूँ कि अर्जुन अपना भरोसा नहीं तोड़ेगा। पापा, अर्जुन और माँ एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप तो यही होना था ना। सांझ, अर्जुन की शादी होती है तो हो जाने दे। देख लेना, एक हफ्ते के अंदर अंदर हैंडसम स्मार्ट लड़का ढूंढ के ना उसकी आंखों के सामने मैं तेरी शादी करवाऊंगी। गुड आइडिया। अर्जुन की शादी हो जाएगी तो मैं शादी कर लूंगी। वो बच्चे पैदा करेगा, उसके पहले मैं बच्चे पैदा कर लूंगी। वो हनीमून पे जाएगा ना तो उसके पहले हनीमून पे मैं चली जाऊंगी। और हाँ, अगर वो लड़ाई करेगा तो मैं भी लड़ाई करूंगी। सांझ, सुमन, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही कोई रेस है कि अगर अर्जुन फर्स्ट आ गया तो मुझे भी फर्स्ट आना ही पड़ेगा। माँ, हम दोनों ना अपनी अलग अलग रेस दौड़ रहे हैं। उसकी रेस माया पे खत्म होती है और मेरी रेस वो थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा वक्त लगेगा। तेरी रेस भी खत्म होगी बेटे, और देखना बहुत जल्द खत्म होगी। जानती हूँ पापा, और दिल टूटने से जिंदगी तो खत्म नहीं होती ना। आज तक मैं जिस रास्ते पे चल रही थी ना वो रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन अब नया रास्ता ढूंढना है और नई मंजिलें पानी है। That's like my girl. मैं चलूं? ध्यान रखना अपना। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। तुम्हें नहीं लगता जानवी ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब माया इस लड़के को अच्छे से जानती भी नहीं है, कहीं कुछ गलत हो। गलत और सही की पहचान मुझे बचपन में ही हो गई थी। माया, अश्विन तो बस यूं मेरे ही- बाप बनने की कोशिश कर रहा था। इन्हें समझा दीजिए कि वो वक्त बीत चुका है। मैंने इन्हें अपने घर में जगह दी है, अपनी जिंदगी में नहीं। मेरी और अर्जुन की शादी अगले 7 दिनों में होगी और इसे कोई बदल नहीं सकता। I'll see you later, Mom. देखा जानवी, माया ने मुझे दिल से माफ नहीं किया। ऐसा नहीं है अश्विन, माया के घाव बहुत गहरे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और वैसे भी अर्जुन माया के लिए बहुत अच्छा है। जब से उसकी जिंदगी में आया है तो खुशियां ही लाया है। और तुम टेंशन मत लो, आराम से चाय पियो। मुझे इतनी तैयारियां भी करनी है अश्विन।
वही खुशियां तो मैं माया की जिंदगी में नहीं देखना चाहता जानवी। माया की शादी अर्जुन से नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज ही सबको क्या हो गया है? दादा प्लीज एक चाय दो ना, बहुत सर दुख रहा है मेरा। मेरा टेबल कहाँ पर है? दादा मेरा टेबल था यहाँ पर, कहाँ है वो? सांझ मैडम, हमें कुछ नहीं पता। मलकानी सर ने बोला था आपका टेबल हटाने के लिए, तो हमने वो हटा दिया। हटा दिया मतलब? हाँ जाती हो जाएगा। मैंने कहा ना कल डेट मिल जाएगी। सही तो कह रहा हूँ मैं। सर। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। सर। एक मिनट हाँ, एक। सर सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। सर 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 मेरा टेबल कहाँ है? सांझ बैठो ना, चाय पियोगी? पापा नए नए आए हैं, खाओगी? मेरा टेबल कहाँ पर है सर? पता है ना, गुस्सा और अकल एक साथ नहीं रहते हैं। गुस्सा यहाँ पर है और अकल जो है ना वो तेल लेने गई है। मेरा टेबल कहाँ पर है सर? देखो सांझ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया है मतलब? कल जब मैं सिंगापुर जा रही थी तो कितने अपसेट थे, अब जब मैं वापस आ गई हूँ आप मुझे काम से निकाल रहे हो? देखो सांझ, नथिंग इज पर्सनल, ये काम की बात है। काम की बात है, लेकिन मेरे काम में ऐसी कौन सी कमी रह गई सर? कोई कमी नहीं थी, तेरे काम में कोई कमी नहीं थी। तुम बहुत ही होशियार लॉयर हो। तो आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? देखो सांझ, मैं एक छोटा सा लॉयर हूँ, मेरी एक छोटी सी फर्म है। अब अगर कोई क्लाइंट तुम्हारी वजह से काम दूसरी जगह पे ले जाने की बात करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट हैव ए चॉइस, काम को तो रखना पड़ेगा ना। क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट सर? माया मेहरोत्रा। मैं कम इन? Come in. चाय चाय चाय, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, चाय चाय चाय। वैसे हर कपल्स की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हमारी पता क्या होगी? रोज सुबह गरम गरम नाश्ता करने। वैसे ऐसा ब्रेकफास्ट ना मैं आपको रोज दे सकता हूँ। ये सब तुमने बनाया? थोड़ी बहुत मान है की, बाकी मैंने बनाया। टेस्ट करेंगी? Not bad. तुम रोज मुझे ऐसे सरप्राइज देते रहोगे? Of course. अगर आप ऐसे खुश होती रहेंगी तो for sure. वैसे किसी ने कहा है जब किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, उसके हाथों को किस करते हैं। क्या खाना बनाया, मन करता है दोनों हाथ चूमो उसके। मेरे इस हाथ में लगी हुई है, पराठे बना रहा था ना, that's why so। हाँ, इस हाथ में भी लगी हुई है। हाँ, लेकिन मैं आपकी किस ना वेस्ट नहीं होने दूंगा। ऐसी कोई जगह है जहां पर तुम्हें चोट ना लगे हो?
ये है आपकी दोस्ती। आपको क्या लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं? ये है आपकी दोस्ती। इसकी क्या हो? तू बीच में मत बोल। ये माया और मेरे बीच की बात है। ये है आपकी दोस्ती। दोस्त के पीठ पीछे उसके साथ धोखा। अगर ये आपकी दोस्ती है ना माया, तो आपके साथ दुश्मनी अच्छी। इसकी ऐसा क्या हो गया है? तू माया से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता कि ऐसा क्या प्रेशर दिया उन्होंने मलकानी को कि मलकानी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है? माया, तुम जानना चाहती थी ना कि क्यों तुम्हें मैंने उस ऑफिस से निकलवाया? क्योंकि मैं तुम्हें उससे अच्छी नौकरी देना चाहती हूँ। Come. Sit. आज से तुम इस ऑफिस की चीफ लीगल एडवाइजर हो और तुम्हें मलकानी ने नौकरी से इसलिए निकाला। मैंने ही उनसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सांझ, मैं जानती थी कि अर्जुन मेरे साथ इतना बिजी हो गया है कि तुम्हारे लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा, तुमसे मिल नहीं पाएगा। पर अगर तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जब मन चाहे तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो और मैं तुम दोनों से। वाह माया, आप कितने मैग्निफिसेंट हो। जस्की, अब बोल, बहुत गुस्से में थी ना? कहाँ गया तेरा गुस्सा? मैंने क्या किया तेरे साथ? बोल, बोलती क्यों बंद हो गई? वेलकम टू फैशन इन द सिटी सांझ। तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है। जस्की, वेलकम टू फैशन इन सिटी। एक सेकेंड, तू यहीं बैठ, तेरी फोटो खींचता हूँ। रिलैक्स, वेट। वाह डस्की बाबू, चीफ लीगल एडवाइजर, पर्सनल कैबिन, नई नई सैलरी, बढ़िया है। एक काम करते हैं, एक फोटो लेता हूं तेरी। पोज बना प्लीज। अरे अयान को भेजूंगा यार। अर्जुन, मैं नहीं कर सकती। डस्की, अर्जुन, मैं ये जॉब नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ये जॉब तेरी वजह से मिली है। एक्सक्यूज मी, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? हो अर्जुन, मैं ये जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं मेरे पास। तो माया मुझ पे फेवर क्यों करेगी? तुझे खुश करने के लिए, और वो मुझे मंजूर नहीं।
तू ना सही में पागल हो चुकी। माया ने जॉब तेरे को मेरी वजह से नहीं दी, अंडरस्टैंड? माया दोस्ती को और प्रोफेशन को बिल्कुल अलग अलग रखती है। एक सेकेंड, तो तेरे को अभी भी लगता है कि जो माया ने मुझे प्रमोट किया था वो मेरे टैलेंट की वजह से नहीं, वो मुझसे प्यार करती इसलिए किया था? अर्जुन, वाओ, उस डिस्कशन का अभी टाइम नहीं है और मुझे ना किसी का भी फेवर नहीं चाहिए, स्पेशली माया का। तू अंधा हो गया है, तुझे दिख नहीं रहा है कि ये माया क्यों कर रही है। सांझ, तुम्हारी यही बात तो पसंद है मुझे। सांझ, तुम्हें ये जॉब अर्जुन की वजह से नहीं मिली, अपनी अक्ल की वजह से मिली है। याद है ना तुम्हें, जब हम पहली बार मिले थे तब से मेरी नजर तुम पर है। मैंने मिस्टर मुल्कानी से कहा भी था कि उस दिन के बाद मेरी कंपनी सिर्फ तुमसे डील करेगी। आज के बाद मैं सिर्फ सांझ के साथ डील करूंगी। तुम अर्जुन के दोस्त हो ये बात तो मुझे बाद में पता चली। सांझ, अपने आप पर इतना कम भरोसा मत रखो। तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं ये जानती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने करीब रखना चाहती हूँ। माया मैं ये जॉब नहीं ले सकती। डस्की, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। अर्जुन, रहने दो, इट्स ओके। उसकी जॉब है, फैसला भी उसका होना चाहिए। इट्स योर कॉल, बट एक बार फिर सोच लो सांझ। ये ऑफिस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया था। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। I'll just come. डस्की, तू भी ना, माया तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है और तू माया, आप सही कह रही थी, मुझे अपने आप पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार। थैंक गॉड डस्की, तुझे अकल आ गई। जियो। Finally, welcome to fashion in the city. डफर तो मुझे कहती है, बट इन योर केस, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे डफर नहीं डस्की कहते हैं। अब तो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले, ओके? और ऐसे कहते हैं, एक तीर से दो निशाने। अब आप दोनों अंकल अर्जुन की नजरों से दूर नहीं जा सकते। अभी अगर अंकल अर्जुन काम पर नहीं गए तो आंटी माया उन्हें काम से निकाल देगी। उप्स, देखा, बॉस है, काम में नो दोस्ती नो प्यार, ओनली काम।
और दोपहर को लंच पे मिलते, बॉस से दूर। चले मैम, ऑल द बेस्ट। अगर अर्जुन को बचाना चाहती हो तो माया के ऑफर को हाँ कह दो। माया, मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार हूँ। अगर अर्जुन को बचाना चाहती हो तो माया के ऑफर को हाँ कह दो। माया के पास के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्जुन को बताना जरूरी है, वरना अर्जुन को खतरा है। अगर इस बात पे यकीन नहीं तो माया के स्कूल से निकाले जाने का ये लेटर देख लो। जिस दिन उसके निकाले जाने का सच पता चलेगा तो सारी बातें अपने आप पता चल जाएगी। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो। ये जॉब ले लो। कौन हो तुम? अर्जुन को क्या खतरा है? ये मेल तो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये मेल भेज कौन रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर ये अननोन सेंडर है कौन? मुझे पता लगाना ही होगा। थैंक यू सो मच। और आपको ज़रूर आना है मिसेस सिंघानिया शादी पे। जी जी, बहुत अच्छा लड़का है अर्जुन। वो कोई आया है दरवाजे पे। मैं और अश्विन आएंगे कार्ड देने। हाँ जी, ओके, बाय बाय। हेलो। अरे वंदना जी, आप अंदर आए। आइए आइए। विजय, मैडम के लिए पानी लेके आओ। सुबह से इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फोन करना तो आपको करना था और वो मैं भूल ही गई। आई एम सो सॉरी वंदना जी। बैठे बैठे बैठे। वंदना जी, अपना घर ही समझिए प्लीज, ऐसे गेस्ट की तरह ना बैठे, कंफर्टेबल हो जाए। थैंक यू। जानवी जी, वो माया बहुत अच्छी लड़की है वंदना जी। वो अर्जुन को बहुत प्यार से रखेगी। मैं जानती हूँ जानवी जी। एक्चुअली बात यह है ना कि बच्चों ने शादी का फैसला ऐसे अचानक ले लिया तो कोई रस्म रिवाज निभाने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, वो सब तो हो जाएगा। पर एक रिवाज है जिसे मैं बहुत मानती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। क्या बात कर रही हैं आप? मेरी परमिशन मांग रही हैं? आपका तो हक बनता है। ये अर्जुन की जन्मपत्री है। मैं अर्जुन और माया की जन्मपत्रियां मिलवाना चाहती हूँ। बच्चों ने शादी का फैसला तो अचानक ले लिया, पर मैं इन दोनों के लग्न का मुहूर्त पत्र के हिसाब से ही निकलवाना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। क्या बात कर रही हैं वंदना जी? मुझे एतराज किस लिए होगा? पर वंदना जी, अभी भी आप ऐसी बातों को मानती हैं? आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ आपको ये सब कुछ बहुत अजीब और पुराना लग रहा होगा, लेकिन सॉरी, बचपन की आदत है, छूटते छूटते छूटेगी। आप एक काम कीजिए, मुझे माया की जन्मपत्री दे दीजिए। इन दोनों की जन्मपत्रियां पंडित जी को दिखाकर मैं आपको वापस दे दूंगी। मैं अभी लेके आती हूँ। आप ऐसा करें, पंडित जी को यहीं पे बुला लेना। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ। हाँ। हेलो पंडित जी, वंदना बोल रही हूँ।
जी पंडित जी, मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ एड्रेस का। आप इसी जगह आ जाइए। कहाँ रख दी पत्री? शायद माया के कमरे में। अरे वंदना जी, अरे नहीं, बैठिए 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 बैठिए, बी कंफर्टेबल। कैसी है? गुड। अजीब लग रहा है ना इतने बड़े घर में आके। होता है, अक्सर बड़े घरों में आकर लोग छोटा महसूस करते हैं। आप तो आदत डाल लीजिए वंदना जी, अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा, है ना? वैसे भी घरों का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। आपने बिना कोई सवाल किए हमारी माया को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे वंदना जी, आपने अपने बेटे को क्या खिलाकर बड़ा किया है? बड़ा भारी हाथ है अर्जुन का। वो भाई साहब अर्जुन को गुस्सा आ गया था। नहीं, मैं समझता हूँ, आना भी चाहिए। अब क्या मालूम माया ने अर्जुन को मेरे बारे में क्या क्या कहा है। ऐसी ही है हमारी माया भी। फिर जाने दीजिए, अभी पुरानी बातों को लेकर क्या बैठना। वंदना जी, हमारी खुशी तो उसी में है जिसमें बच्चों की खुशी है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो बच्चों की जन्म पत्री मिलवानी थी। पंडित जी भी यहीं आ रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे ये जन्म पत्रियां भी बड़ी अजीब चीज होती हैं वंदना जी, सब कुछ साफ साफ दिखा देती हैं आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, मेरी जन्म पत्री में जो जो लिखा है सब कुछ वैसे ही हुआ। नहीं, मैं सिर्फ शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहती थी, जन्म पत्री पढ़वाना। हाँ, ये भी ठीक है। अब आजकल के पंडित कहाँ अच्छे से जन्म पत्री पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर आपका पंडित ज्ञानी है ना, समझदार है, तो उसे साफ साफ दिख जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ है इसके पास। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस सब की। कहाँ रख दी माया की पत्री? मैं कम इन? यस। क्या कर रहे हो? What? बचा रहा हूं। किससे? बड़ी स्मार्ट हो, इसीलिए तो प्यार करता हूं। किस से बचा रहा हूं? देखो माया, एक हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, और दुनिया को पता चल गया कि माया मेहरोत्रा ने शादी के पहले किस तक नहीं की, तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? मुझे आपकी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं किस दे सकता। ऑफिस में सिर्फ काम, दैट्स इट। माया मेहरोत्रा, हटो, कोई देख लेगा। ऑफिस के कर्मचारी से प्यार करते हो और काम की उम्मीद करती हो। मेरी फीलिंग्स आपकी जैसी नहीं है, जो ऑफिस में अलग, घर पे अलग, बाहर अलग। और आप तो टैलेंट बहुत पहचानते हो ना, जैसे डस्की का पहचाना। उसे जूनियर लॉयर से सीधे चीफ लीगल एडवाइजर बना दिया, तो मेरा भी टैलेंट पहचानो ना। और
क्या हिडन टैलेंट्स हैं आपके? प्यार इश्क और मोहब्बत। अरे बाप रे, देखो दिल से घंटी बज रही है। फोन बज रहा है मेरा, हटो। फोन की घंटी? मुझे लगा मेरे दिल की घंटियां बजी। माँ, हाँ माँ। माया, तुम्हारी जन्म पत्री कहाँ है? वो वंदना जी आई हुई हैं। उन्हें तुम्हारी और अर्जुन की पत्री पंडित जी को दिखानी है। पत्री? हाँ, ये लो, मिल गई। चलो, ओके, बाय। हेलो माँ, माँ। वैसे तो माया मेहरोत्रा के बारे में दुनिया जानती है। आए दिन उसके बारे में अखबारों में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब जगह छपता रहता है। लेकिन जो छपता है ना वंदना जी, वो माया नहीं है। वो माया की बनाई हुई इमेज है। असली माया को तो सिर्फ जानवी और मैं जानते हैं। और अब आपका अर्जुन जान जाएगा। बहुत अच्छी है हमारी माया। कोई उसे समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है अश्विन। मेरी माया सिर्फ ऊपर से सख्त है, अंदर से वो मोम की तरह पिघल जाती है। मुझे यकीन है वंदना जी कि अर्जुन माया को कभी पिघलने नहीं देगा। क्या हुआ माया? अर्जुन, वो क्या हो गया? मैं क्या कहा? अर्जुन, उन्हें रोकना होगा। किससे रोकूं? एक सेकंड, पहले पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अर्जुन। अर्जुन, वो हमारी जन्म पत्री पंडित जी को दिखा रहा है। तो तुम्हारी माँ भी घर पे आई हुई है। तो इसमें क्या हो गया? अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। अर्जुन, अगर पंडित जी ने कुछ बुरा बता दिया तो, अगर जन्म पत्री में कुछ होगा तो तुम माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? माँ आपके बारे में वही सोचेगी जो सच है। किसी के कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उन्हें इन बातों में विश्वास है ना तो फिर जो जन्म पत्री में लिखा है वो वही सच मानेंगी। अर्जुन, ऐसा क्या लिखा आपकी पत्री में? क्या लिखा? तुम्हें वो मॉरिशस वाले पंडित जी याद है? इससे रिश्ता करेगा तो जीते जी मरेगा। तो इसका हाथ छोड़ दे, वरना अपने साथ पूरे परिवार को आग में झोंक देगा। अर्जुन, वही जिन्होंने मेरे बारे में वो सारी बातें बोली थी। आपको अभी भी उस पागल पंडित की बातें याद है? अगर लोगों का सच जन्म पत्री से पता चलता ना तो गवर्नमेंट ना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, जन्म पत्री वेरिफिकेशन करती। हर बात मजाक नहीं होती। अर्जुन, प्लीज समझो। अगर पंडित जी ने कुछ गलत बता दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अर्जुन, सब रिलैक्स। आप ना एकदम बच्ची हो, छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। मॉरिशस में ऐसा क्या कहा था उस पंडित ने? अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने कहा था ना वंदना जी कि अर्जुन मेरी माया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो लड़की ऑफिस छोड़ने का नाम नहीं लेती थी, आज काम छोड़कर घर आ गई है। ऑफ कोर्स आंटी, ये भी तो काम है। शादी हमारी है, हमारे बगैर पत्री कैसे मिलेगी? और वैसे भी मुझे ना इन पत्रियों शत्रियों में ना बहुत विश्वास है। सब कुछ सही से लिखा होता है उसमें। आपको पता है कि डस्की कहां पर है? मुझे पता है, वो हमारे ऑफिस में है। माया ने उसे चीफ लीगल ऑफिसर बनाया। सांझ ने जॉब ले ली?
ऑफ कोर्स माँ, वो मेरा पीछा छोड़ सकती है? अर्जुन, माँ, इस सब की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स माँ, क्या है पंडित वंडित? जरूरत है, मुझे जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी का मुहूर्त तुम दोनों की जन्मपत्री के हिसाब से ही निकाला जाए, मुझे अच्छा लगेगा। और एक बार पंडित जी तुम दोनों की जन्मपत्री देख लेंगे तो आगे जाकर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका अभी उपाय बता देंगे। ओ, जैसे बिना नहाए ना सुबह सुबह काली भैंस को लाल अचार खिलाओ ना तो प्यार बढ़ता है। सॉरी। क्या बात है पंडित जी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन की तो बात है वंदना जी।